हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पतन या बंदरगाह के बारे में। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है? ऑप्शन ए योकोहामा, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी हिटाची, ऑप्शन डी कागोशिमा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योकोहामा। दिए गए विकल्पों में से योकोहामा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैनबरा। कैनबरा एक पतन नगर नहीं है। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी नगर बंदरगाह नगर हैं। तो कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, इसको छोड़ के सभी नगर बंदरगाह नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी रोटरडम, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोटरडम। प्रश्नकाल के दौरान लदान मात्रा के आधार पर सबसे बड़ा पोत रोटरडम था। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कंटेनर क्षमता यानी कि वॉल्यूम के आधार पर विश्व के 3 शीर्ष बंदरगाह क्रमशः इस प्रकार है। नंबर 1 पर शंघाई जो कि चीन का है, सिंगापुर, और नंबर 3 पर है निंगबो झाउशान जो कि चीन का है। क्वेश्चन नंबर 4, पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है? ऑप्शन ए बुसान, ऑप्शन बी रोटरडम, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी शंघाई। तो सही आंसर हो जाएगा शंघाई। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन है? ऑप्शन ए केपटाउन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी टोक्यो। तो यहाँ पे स्टार दिया गया है, इसका कारण जान लेते हैं क्या कारण है। प्रश्नकाल के दौरान कंटेनर क्षमता के अनुसार शंघाई सिंगापुर के बाद दूसरा बड़ा पतन था। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 पतनों का क्रम कंटेनर क्षमता यानी कि वॉल्यूम के आधार पर है। शंघाई, सिंगापुर, निंगपो झाउशान, शेनझेन एवं गुआंगझू। तो दूसरा बड़ा पतन कौन सा हो गया? सिंगापुर। नंबर 1 पर शंघाई, 2 पर है सिंगापुर, 3 पर निंगपो झाउशान, 4 पर शेनझेन और 5 पर गुआंगझू। क्वेश्चन नंबर 6, वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? तेल पतन के रूप में किसे विकसित किया गया है? ऑप्शन ए काराकस, ऑप्शन बी मरकैबो, ऑप्शन सी मराके, ऑप्शन डी क्रूपेनो। तो और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरकैबो। प्रसंगत विकल्पों में से मरकैबो पतन वेनेजुएला की मरकैबो झील लेक मरकैबो पर स्थित है। मरकैबो झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मरकैबो झील, जो कि खनिज तेल भंडारों से संपन्न है। मरकैबो पतन का इस झील तट पर विकास खनिज तेल के निर्यात के लिए ही किया गया था। मरकैबो पतन का इस झील के तट पर विकास खनिज तेल के निर्यात के लिए ही किया गया था, एक्सपोर्ट करने के लिए ही किया गया था। यही कारण है कि इस पतन का उल्लेख तेल पतन के रूप में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है? ऑप्शन ए मिस्र का, ऑप्शन बी इजराइल का, ऑप्शन सी जॉर्डन का, ऑप्शन डी लीबिया का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र का। अलेक्जेंड्रिया पतन मिस्र का है। अलेक्जेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित मिस्र का दूसरा बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र एवं मिस्र का प्रमुख पतन शहर है। अलेक्जेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, मिस्र का दूसरा बड़ा शहर है, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र है एवं मिस्र का प्रमुख पतन शहर है। क्वेश्चन नंबर 8, पोर्ट डायमंड अवस्थित है? पोर्ट डायमंड अवस्थित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी जायरे में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। किसे कहते हैं? पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। पोर्ट पेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए साओ पोलो, ऑप्शन बी सेंटोस, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोस। सेंटोस से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह या कहवा पतन या कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहवा पतन, कॉफ़ी पोर्ट भी इसको कहा जाता है। सेंटोस से सर्वाधिक कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किए जाने के कारण इसे विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह या कहवा पतन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए साओ पाउलो, ऑप्शन बी सेंटोस, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोस, जैसा कि हमने ऊपर दिए गए प्रश्न में पढ़ लिया है। सेंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है? सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्नकाल के दौरान मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश दक्षिण कोरिया था। वर्ष 2020 में मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश चीन है। यानी कि 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2020 है के अकॉर्डिंग चीन देश है सबसे बड़ा जहाज निर्माता। सकल टन भार में पूर्णता के आधार पर सबसे बड़ा जहाज निर्माता अंकटाड के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 देश हैं। सबसे नंबर 1 पर है चाइना, 2 पर है दक्षिण कोरिया, 3 पर है जापान। क्वेश्चन नंबर 12, ग्वादर पतन किस देश में है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। ग्वादर पतन पाकिस्तान देश में है। ग्वादर पतन अरब सागर के छोर पर स्थित पाकिस्तान का बंदरगाह है। सामरिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी खैबर पख्तूनवा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन
डी सिंध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलूचिस्तान। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के सुदूर दक्षिणी पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित है। अरब सागर के किनारे पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बंदरगाह दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। रोटरडम के सामने नीदरलैंड, इगारका के सामने दिया गया है चीन, मोंटेवीडियो के सामने दिया गया है उरुग्वे और जकार्ता के सामने दिया गया है इंडोनेशिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इगारका। इगारका कहाँ पे है? रूस में है, ना कि चीन में। इगारका बंदरगाह रूस में स्थित है, ना कि चीन में। अतः विकल्प भी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ये पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रोटरडम आपका कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। मोंटेवीडियो कहाँ पे है? उरुग्वे में है। जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। और इगारका कहाँ है? रूस में है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखा था? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखा था? ऑप्शन ए टेरियस, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी टोलमी, ऑप्शन डी स्ट्रैबो। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी या पेरिप्लस या लाल सागर का पेरिप्लस कोइन ग्रीक में लिखा गया एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है जो रोमन मिस्र के बंदरगाहों जैसे लाल सागर के तट पर बेरेनिस ट्रोग्लोडाइटिका, अफ्रीका के हॉर्न, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के साथ पथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। तो इसके बाद किसके बारे में लिखा गया है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी या पेरिप्लस या लाल सागर का पेरिप्लस कोइन ग्रीक में ये लिखा गया है। एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है जो रोमन मिस्र के बंदरगाहों जैसे कि लाल सागर के तट पर बेरेनिस ट्रोग्लोडाइटिका, अफ्रीका के हॉर्न, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के साथ पथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का ये वर्णन करता है। इसमें तथ्यों को पहली और तीसरी शताब्दी के बीच अलग अलग तिथियों के रूप में वर्णित किया गया है। पहली और तीसरी शताब्दी के बीच जो अलग अलग तिथियों के रूप में इसको वर्णित किया गया है। मध्य पहली शताब्दी की तारीख अब सबसे अधिक स्वीकृत है, जबकि इसका लेखक अज्ञात है, यानी कि इसके लेखक के बारे में अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये लिखा किसने है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ पोर्ट्स के बारे में या पत्तनों के बारे में जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।